सब बोलते हैं कि उन्होंने बचपन में बड़े एडवेंचर्स किए, लेकिन अगर आपको लगता है कि दूसरों की बेल बजा के भाग जाना कोई बड़ा एडवेंचर है, तो हमने तो उससे कई गुना ज्यादा चीजें की हैं। पहले मैं जिस बिल्डिंग में रहता था उसका नाम था इम्पोस्टर प्लाजा। उसके 5 फ्लोर्स होते थे और हर फ्लोर 2 साइड्स में डिवाइडेड होता था, ए साइड और बी साइड। लेफ्ट साइड पे ए था और राइट साइड पे बी। हर साइड पे 4 अपार्टमेंट्स होते थे। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड 4th फ्लोर के राइट साइड पे रहते थे, और मेरे घर के साथ वाला जो घर था वो था स्टोरी के मेन विलन का हाउस। उसका नाम हम फिलहाल के लिए मिल्क शेक रखते हैं, ट्रिगर्ड इंसान बनने की नाकाम कोशिश। लेकिन जो 5th फ्लोर था उसके लेफ्ट साइड पे तो अपार्टमेंट थे, लेकिन राइट साइड पे कोई अपार्टमेंट्स नहीं थे। वो पूरा ओपन एरिया था, तो बेसिकली वो छत थी, हम उसको मेन छत बोलते थे। तो हम ना वहाँ पे रोज क्रिकेट खेलते थे, और हमारा एक रूल होता था कि अगर बॉल बाहर चली गई तो बंदा आउट है। तो वहाँ पे क्रिकेट खेलना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमें ध्यान देना होता था कि बॉल बाहर नहीं जाए। लेकिन क्योंकि मिल्क शेक का घर 4th फ्लोर के राइट साइड पे था और 5th फ्लोर के राइट साइड पे मेन छत थी जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे, जब भी हम खेलते थे मिल्क शेक के घर शोर जाता था और वो सो नहीं पाता था, तो हमें आके रोक देता था, हमें खेलने नहीं देता था क्रिकेट। तो हमें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता था, हम उसको इग्नोर मार के फिर भी खेलते थे। तो मिल्क शेक पूरा फेडअप हुआ था हमसे। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि 5th फ्लोर पे एक अंकल रहते थे, उनकी बेटी को बॉल लग गया हमारा। ऑब्वियसली गलती से लगा, हम जानबूझ के तो मारेंगे नहीं, लेकिन मिल्क शेक ने ये देख लिया और मौके का फायदा उठाते हुए हमें बहुत डांटा और हमें आइंदा से क्रिकेट खेलने के लिए मना करते। तो उसके बाद हम कभी क्रिकेट खेल ही नहीं पाए। पहले हमारा बहुत बड़ा ग्रुप होता था, हम पूरे अपार्टमेंट के सारे बच्चे हम आके 5 बजे खेलते थे, लेकिन जब से मिल्क शेक ने मना कर दिया तो हमारा सारा ग्रुप डिस्बैंड हो गया। उसके बाद फिर मेरा जो मेन फ्रेंड सर्कल था, जिसमें मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम टोरंटो इन्फिनाइट रखते हैं, और मेरे दूसरे 2 दोस्त होते थे, वो भाई होते हैं, उनका नाम हस्सू पंजू रखते हैं। तो हम रोज छत पे बैठे होते थे, हमें कुछ करने को नहीं था क्योंकि क्रिकेट तो हम खेल नहीं पाते थे। तो हम कुछ डिप्रेस्ड लोगों की तरह बैठे हुए थे, जिंदगी का मकसद खत्म हो गया था हमारा। लेकिन 5th फ्लोर के राइट साइड पे तो छत है, लेकिन लेफ्ट साइड पे अपार्टमेंट्स हैं, तो उन अपार्टमेंट्स के ऊपर भी तो छत तो नहीं चाहिए ना। तो उन अपार्टमेंट्स के ऊपर थी छत, लेकिन वहाँ पे पाइप्स वगैरह होते थे पूरे। लेकिन फिर भी हम वहाँ कभी कभी क्रिकेट खेलते थे जब हमें मिल्क शेक डांटता था और हमें मैच खत्म करनी होती थी। लेकिन हमें वहाँ बिल्कुल भी मजा नहीं आता था, क्योंकि अगर मेन छत से बॉल बाहर चला गया तो वो रोड पे जाके गिरता था और हमें वापस मिल जाता था। लेकिन अगर ऊपर वाली छत से बॉल बाहर जाता था तो हमें वापस नहीं मिलता था, क्योंकि वो दूसरों के अपार्टमेंट्स में चला जाता था। तो हम हमेशा अवॉइड करते थे ऊपर खेलना। ऊपर वाली छत पे होते थे वाटर टैंक्स हर जगह पे, और वहाँ पे बिल्डिंग का मेन वाटर टैंक जो सबसे बड़ा वाटर टैंक था वो भी था, और ऊपर वाली छत के एकदम एज पे था। मतलब उसके जो पिलर्स थे ना वो मेन छत पे आते थे, हमें मेन छत से दिखते थे उसके पिलर्स। अब मेन छत में ना एक मैट्रेस यानी गत्ता पड़ा हुआ था पुराना सा। तो हमने क्या किया, उस गत्ते को खींच के आके उस वाटर टैंक के पिलर्स के सामने रख दिया, और फिर हम ऊपर वाली छत पे गए। अभी हमारे जो फ्रेंड सर्कल में हस्सू था ना, वो बड़ा एडवेंचरस बंदा था, मतलब वो बड़ा रिस्क टेकर था, उसको किसी चीज से डर नहीं लगता था। तो उसने वाटर टैंक से नीचे छलांग मारी। तो वो वाटर टैंक इतना भी ऊपर नहीं था, 1 फ्लोर के बराबर हाइट होती थी। तो हस्सू ने नीचे जंप मारा गत्ते पे। तो उसने बोला बिल्कुल फील ही नहीं हुआ आपको, छलांग मारो। तो मैंने भी छलांग मारी। मैंने जैसे ही छलांग मारी मेरे पूरे पैर सुनोगे ऐसा लगा कि मैंने जमीन पे छलांग मारी है। उसके बाद मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा ये, मैं नहीं कर रहा। उसके बाद फिर हमने ये प्लान भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद तकरीबन 5 दिन बाद 2nd फ्लोर पे कोई रहने वाले थे, उनके फर्नीचर में खटमल हो गए थे, तो उन्होंने अपना सारा फर्नीचर बाहर फेंक दिया और अपना बेड भी बाहर फेंक दिया। तो हमें उस बेड देख के एक आइडिया मिला। हमने उस बेड का स्प्रिंग वाला हिस्सा निकाल के और नीचे रख दिया, और उसके ऊपर हमने गत्ता रख दिया। उसके बाद फिर मैंने छलांग मार के ट्राई किया, और इस बार मुझे सही में फील हुआ कि इस बार मैंने गत्ते पे छलांग मारी है। तो हमने अपना अब तक का सबसे बड़ा मास्टर प्लान बनाया मिल्क शेक से रिवेंज लेने का। हमने क्या किया, क्योंकि मिल्क शेक को शोर से नफरत थी, तो हमने सोचा हम उसकी पूरी जिंदगी का शोर एक दिन में उसको सुना देंगे। तो मैंने एक पत्थर उठाया और मैं ऊपर वाटर टैंक के ऊपर गया। मेरे साथ टोरंटो इन्फिनाइट भी था। मैंने वो पत्थर वाटर टैंक से नीचे ऊपर वाली छत पे मिल्क शेक की छत के ऊपर फेंक दिया, और हस्सू और पंजू नीचे ही खड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, एक और वहाँ पे नीचे कंक्रीट की ब्रिक पड़ी हुई थी, तो हस्सू ने वो ब्रिक उठाई और मिल्क शेक की छत के ऊपर फेंक दिया। उस ब्रिक के 5 टुकड़े हो गए। तो उसने वो 5 टुकड़ों को एक एक उठा के सबको नीचे पटक दिया। तो मतलब इतना शोर हुआ ना, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मिल्क शेक के ऊपर क्या गुजरी होगी। 5th फ्लोर पे हमारा एक दोस्त रहता था, हस्सू और पंजू उसके घर भाग के छुप गए। मैं और टोरंटो इन्फिनाइट वहीं छत पे बैठे हुए थे, हम वहाँ पे क्राउच होके बैठ गए, और तकरीबन 5 मिनट के बाद मिल्क शेक आया बिल्कुल ग्रैनी की तरह। जब हम ग्रैनी में शोर नहीं करते, कोई चीज गिर जाती है, ग्रैनी आती है उस पॉइंट तक भाग भाग के आती है और वहाँ पे लेफ्ट राइट यूं देखती है, आई सी यू। तो वैसे ही मिल्क शेक वहाँ पे आया, लेफ्ट राइट देखा, उसको कुछ नहीं दिखा। तो मैंने आपको बताया था कि उस वाटर टैंक के नीचे पिलर्स होते थे, तो वो एक्जैक्टली पिलर्स नहीं थे, वो एक छोटा सा स्टोरेज रूम था जो कि मिल्क शेक का था। तो उसकी एक खिड़की भी होती थी, हमने उस खिड़की के भी 4 चांद लगा दिए। तो मिल्क शेक ने इम्पैक्ट पॉइंट इन्वेस्टिगेट करने के बाद खिड़की की तरफ गया और देखा कि खिड़की वहाँ पे है ही नहीं। उसके बाद फिर वो ऊपर आने लगा। मैंने वो टोरंटो इन्फिनाइट देखा, हमारी फट गई, हमारा हार्ट रेट 200 हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे नीचे छलांग मारी। उसके बाद टोरंटो इन्फिनाइट ने भी छलांग मारी। उसके बाद हम नीचे भागे। हम जब 4th फ्लोर पे पहुंचे तो टोरंटो इन्फिनाइट के घर का दरवाजा खुला हुआ था, तो हम वहाँ पे जाके छुप गए। उसके बाद मिल्क शेक नीचे आया तो वहाँ पे बच्चे खड़े हुए थे। वहाँ पे 4th फ्लोर पे कुछ बच्चे रहते थे जिनकी ना हमसे लगती नहीं थी। उन लोगों ने मिल्क शेक को बता दिया कि ये सबटाज और टोरंटो इन्फिनाइट थे। तो मिल्क शेक आया टोरंटो इन्फिनाइट के घर, लेकिन उसने अपनी अम्मी को बोल दिया था कि उसको बोले कि ये घर पे नहीं है। तो उसकी अम्मी ने बोला कि इस वक्त टोरंटो इन्फिनाइट घर पे नहीं है। तो उसके बाद वो चला गया। तो ये हमें एक विक्ट्री मिल गई, हम बच गए और रिवेंज भी ले ली हमने। इस बार तो हम बच गए, लेकिन हमेशा हमें विक्ट्रीज नहीं मिलती। तकरीबन 2 महीने पहले ईद थी, तो ईद के दिन मुझे पैसे मिले हुए थे, तो मैंने उन पैसों से ऑनलाइन एक ब्लूटूथ स्पीकर मंगवा लिया। अच्छा खासा लाउड था, उसकी बहुत लाउड आवाज थी। तो मैंने 2 दिन पूरे अपार्टमेंट वालों को गाने
गाने सुनाए। उसके बाद फिर हम सब बोर हो गए, तो हमने सोचा कि एडवेंचर का टाइम आ गया। तो मैंने क्या किया, फोन में एक फार्ट साउंड वाला ऐप डाउनलोड किया और स्पीकर को मैक्स वॉल्यूम पे रख के मिल्कशेक के घर के सामने फार्ट साउंड चलाए, लेकिन मिल्कशेक घर पे ही नहीं था। तो उसके बाद हस्सू और पंजू सेकंड फ्लोर पे रहते थे, तो सेकंड फ्लोर पे भी एक अंकल था जो तंग करता था उनको। तो हमने सोचा उनसे रिवेंज लेते हैं। तो हम गए सेकंड फ्लोर पे और वहां पे मैक्स वॉल्यूम पे हमने फार्ट साउंड चलाए, लेकिन इस बार कोई निकला, उनकी नानी निकल के आ गई। हम सब की फट गई। हम तकरीबन 7-8 लोग थे, तो सब नीचे भाग गए, लेकिन मैं, हस्सू और पंजू, हम तीनों ने बहुत ही गलत डिसीजन लिया और हम सब ऊपर भाग गए। हमें लगा कि वो नानी अम्मा हमारा पीछे नहीं करेंगी, लेकिन वो ऊपर तक आई। हम 5th फ्लोर तक पहुंचे और वहां तक आ गई। फिर हम ऊपर वाली छत पे चले गए। ऊपर वाली छत पे ना डक्स होती नहीं, तो हस्सू और पंजू जाके वहां पे छुप गए। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ही रिस्की है, तो मैंने अपना स्पीकर एक डक के पीछे छुपा दिया और खुद वो जो वाटर टैंक था ना, उसके नीचे वाले हिस्से पे होती थी लेज। वहां पे अगर आप बैठ जाओगे ना, तो ऊपर वाली छत पे आपको कोई नहीं देख सकता, लेकिन नीचे वाली छत वाले आपको देख सकते हैं। तो मैं वहां पे छुप गया। हस्सू और पंजू दोनों पकड़े गए, लेकिन मैं उस जगह से हिला नहीं। वहां पे बिल्डिंग की सारी आंटियां तकरीबन 8 बजे रोज छत पे आके बैठ के बातें करती थी। उनकी आदत थी, क्योंकि उस टाइम पे हवा होती थी छत पे। तो मैं वहां पे छुपा हूँ। आधे घंटे तकरीबन गुजर गए, मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं, सेम पोज में फ्रीज हुआ हूँ मैं। तो वहां पे आंटी आई, वो वॉक कर रही थी, वो राइट साइड पे चली गई छत के। पहली नजर में उन्होंने मुझे देखा नहीं, लेकिन दूसरी नजर में उनको कुछ दिखा। उन लोगों ने टॉर्च ऑन की और मैं वहां पे यूं क्राउच होके बैठा हूँ लेज पे। मतलब पता नहीं क्या बीता होगा उनके ऊपर उस दिन, लेकिन उस दिन मैं पकड़ा गया। अगर उस दिन हमारे पास गत्ता होता तो हम सब भाग सकते थे वहां से छलांग मार के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं था हमारे पास। वो 2 महीने बाद आने वाला था। तो आज के लिए इतना ही। इट्स अ बट आज।